मरवा साहब, आखिरी सवाल बताइएगा। सलमान अकबर राजा साहब ने बात की है कि शेर अफजल मरवा साहब को एक मौका दिया जा रहा है कि पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो फिर देखेंगे। मैंने कोई मौका मांगा था उनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़रूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन, 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं शहर इक़्तिदार में और रावलपिंडी अडियाला जेल में, और उस हवाले से बात करेंगे। आज तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को किताबें और सर्दियों की तमाम जो साजो सामान होता है, उसमें जैकेट्स थी, शालें थी, उनको जो है वो फ़राहम कर दी गई हैं। और इमरान खान साहब से आज सलमान अकबर राजा साहब और बाबर अवान साहब ने मुलाकात की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आज वो इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अडियाला जेल से मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद फ़ौरन रवाना हो गए। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर जब मुलाकात की, उन्होंने मीडिया से बातचीत क्यों नहीं की, ये बड़े शक व शुबहात का जो है वो निगाह से देखी जा रही है इस चीज़ को, तो इस पर बात करेंगे। और दूसरा बात करेंगे इमरान खान पर मुकदमा 708 नंबर जो है उस केस की समाअत हुई है, उसमें क्या अहम पेशरफ्त हुई है, उस पर बातचीत करेंगे। और दूसरा, आज़म सवाती केस में भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। आज आज़म सवाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया, उस पर भी बातचीत करेंगे। और इसके अलावा बाबर अवान और सलमान अकबर राजा, मैं पहले बता चुका हूँ, वो मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वहाँ से रवाना हो गया अडियाला जेल से। शेर अफजल मरवत बामुकाबला जो है वो सलमान अकबर राजा, जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। उनमें असल बात है क्या, लड़ाई की वजह क्या है, और उन्होंने ट्वीट भी एक दूसरे के ख़िलाफ़ किए, इसमें क्या हलचल है, या इसमें क्या अंदर क्या बात है, वो अंदर की जो ख़बर है वो भी आपके सामने रखेंगे। और इंतज़ार हुसैन पंजोता का जो इंतज़ार है वो अब अटारनी जनरल ने ख़त्म होने की सुनवाई दे दी है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता का मज़ीद जो है आपको सिर्फ़ और सिर्फ 24 घंटे जो है वो इंतज़ार करना पड़ेगा। ये 3-4 अहम ख़बरें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे। इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है उस पर सबसे पहले बात कर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अटार्नी जनरल ने वक्त मांगा था, जो आज का दिन था उस वक्त ख़त्म हो चुका था। और अटार्नी जनरल ने आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को ये यकीन दहानी कराई कि उनको 24 घंटे बाद जो है वो बाजियाब करवा लिया जाएगा। अब अटार्नी जनरल साहब को पता नहीं कहाँ से यकीन दहानी है, वो इतने वसूख से, इतने यकीन से, इतने एतमाद से, इतने भरोसे से वो क्यों कह रहे हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो 4 अक्टूबर से लापता हैं, और अब आज 1 नवंबर है, तकरीबन 26 से 27 दिन होने क्यों हैं, और अभी तक जो है इंतज़ार हुसैन पंजोता का, जो इमरान खान साहब से के फोकल पर्सन है, उनका आज तक कोई अता पता नहीं वो कहाँ पर मौजूद हैं। अगर अटार्नी जनरल साहब जो हैं वो 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जो है 24 घंटे बाद जो है बाजियाब करवा लिया जाएगा, तो इसका मतलब है कि अटार्नी जनरल साहब को पता है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कहाँ हैं, किसके पास हैं, और वो कितने दिन से उनके पास हैं। तो ये तो अब अटार्नी जनरल साहब से जब वो बाजियाब हो चुके होंगे तो पता चलेगा कि अटार्नी जनरल साहब ने उन्हें कहाँ से बाजियाब करवाया, किससे बाजियाब करवाया, वो किसके पास थे। लेकिन बुनियादी सवाल ये भी है कि अब इंतज़ार हुसैन पंजोता अब किसी भी सेक्टर में खड़े होकर दोबारा जो है वो किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी वकील को या रहनुमा को वो फ़ोन करेंगे कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मैं तो सैर करने के लिए निकला हुआ था, मैं कहीं और गया हुआ था। तो ये तो अब कल पता चलेगा कि इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब कहाँ से बरामद होते हैं, किस दफ्तर से बरामद होते हैं, क्या वो भी किसी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बरामद होते हैं, किसके ऑफिस से बरामद होते हैं, किसी के घर से बरामद होते हैं, या इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर से बरामद होते हैं। तो ये तो अब कल पता चलेगा। लेकिन ये हालत है इस मुल्क की, और ये अटार्नी जनरल साहब जो बात कर रहे हैं ये बड़ी शक में हर किसी को डालती है कि इंतज़ार हुसैन पंजोता जिस पर शक किया जाता है, जिस इदारे पर, इसका मतलब है कि वो उसी अदारे के पास हैं। आज अडियाला जेल में इमरान खान के खिलाफ थाना आरे बाज़ार में 9 मई के एक मुकदमे की समाअत हुई। मुकदमा नंबर 708 की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में की। इमरान खान को GHQ हमला केस के एक मुकदमे 708 चलान की नकुल फराहम कर दी गई। थाना आरे बाज़ार पुलिस ने साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तबीयत नासाजी का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया। मुकदमे में नामज़द दीगर मुलज़मान को पहली चलान की जो नकुल है वो फराहम कर दी गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 8 नवंबर की तारीख फ़र्द जुर्म की कार्रवाई के लिए वो मुकर्रर कर रखी है। सानिया 9 मई के दौरान GHQ पर हमले का मुकदमा जो है वो थाना आरे बाज़ार में जो है वो दर्ज किया गया था।
अडियाला जेल में बानी PTI रहनुमा बाबर अवान और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा साहब और बाबर अवान साहब ने वहाँ पर उनसे मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से कोई किसी किस्म की बातचीत नहीं की। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि अंदर खाते कुछ डील चल रही है या कुछ ढील हो रही है। जिस तरह बुशरा बीबी की रिहाई पर हुकूमत को बड़े शक शुबात हैं, और दूसरे भी लोग जो जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, सिविल इदारे हैं, उनको भी है कि बुशरा बीबी अचानक कैसे रिहा होगी, कैसे वो जो है वो पेशावर पहुँच गई। तो ये आज देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो 5:15 बजे जो है वो अभी हमें मैसेज मिला है कि वहाँ सलमान अकबर राजा साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है KP हाउस में करने जा रहे हैं। और क्या उस दो वो करेंगे गुफ्तगू, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो क्या उसमें अब देखा जाएगा कि एहतजाज के हवाले से कोई कॉल दी जाती है। इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, जो उनके खदशात थे, या इमरान खान साहब मुलाकात के दौरान जो भी बातचीत हुई, मेरा ख्याल है उन्होंने वहाँ पर इसलिए बात करना मुनासिब नहीं समझी कि हम इस पर एक, या इमरान खान साहब का हुक्म होगा कि इस पर जो है वो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो हम अपने तमाम मीडिया को भी बताएंगे और अपने कारकुनान को भी एक पैगाम होगा जो इमरान खान साहब की जानिब से दिया गया है। तो ये अब तक की जो अहम डेवलपमेंट हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं। तो आने वाले दिनों में देखते हैं जितनी भी अहम डेवलपमेंट होती हैं, या अडियाला जेल से को बड़ी ख़बर आती है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ी ख़बर आई, आज़म सवाती साहब को जो है वो उनका जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दिया गया, और उसके बाद फिर उनको जुडिशल कर दिया गया। आज़म सवाती को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर आज 9:30 बजे उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो पेश किया गया है। अब शेर अफजल मरवत और सलमान अकबर राजा में क्या चल रहा है। सलमान अकबर राजा साहब ने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब को एक मौका देते हैं, तो अगर तो वो बात मान गए या पार्टी कमान की दोबारा खिलाफ वर्जी की, तो इस मामले को दोबारा देखेंगे। आज शेर अफजल मरवत से जब मैंने ये सवाल किया, तो सुने कि शेर अफजल मरवत साहब क्या कह रहे हैं। मरवत साहब, आखिरी सवाल बताइएगा, सलमान अकबर राजा साहब ने बात की है कि शेर अफजल मरवत साहब को एक मौका दिया जा रहा है कि पार्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी की, तो फिर देखेंगे। मैंने कोई मौका मांगा था उनसे, मैंने कोई मौका मांगा था, और क्यों बात की है? ये पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी है कि मीडिया पे जाके आप पार्टी के दोस्तों के खिलाफ बयानात दे, और इस पे बात हुई कल हमारी पार्लिमानी ग्रुप में। बात ये है कि सलमान अकरम राजा साहब की आमद पे मैंने उनको खुशामदीद कहा। मैं समझता हूँ कि वो तवाना आवाज़ हैं, डिलीवर कर सकते हैं। मैं पार्टी के तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मुझसे मेरे साथ सिंह लड़ाना छोड़ दें भाई, अपने तोपों का रुख नून की तरफ कर देना, पीपल पार्टी की तरफ कर दें। क्या हर 2 महीने बाद जो है कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। अब मैंने सलमान अकरम राजा साहब के खिलाफ ना कोई बयान दिया है, ना किसी साफ़ी ने सवाल किया। मैंने जब बाद में वीडियो दी की कि जी वो मरवत साहब जो हैं वो एहतजाज के हवाले से शाकी हैं कि ये एहतजाज जो है सही नहीं हो रहा है। तो एहतजाज कोई दुरुस्त हुआ है, एहतजाज कोई मजबूत हुआ है? ये एहतजाज के क्या नताइज थे? मतलब ये कि ये ज़बान बंदी जो है ना मेरी, इस तरह कोई नहीं कर सकता है। और हमें बजाय इसके कि आपस में कोई बयानबाजियाँ करें, जो मुखालिफिन हैं उनके खिलाफ हमें सफारा होना चाहिए। शुक्रिया।